हेलो एवरीवन, चलो शुरू करते हैं हम लोग आज नया चैप्टर क्वेश्चन टैग। 29 को कनेक्ट किया जी। चलिए देखो बेटा, क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन हुआ और टैग का मतलब टैग हुआ। टैग मतलब जैसे मान लो अगर मेरे एक कोट पे एक प्राइस टैग लगा हो तो पीछे से लटका होगा, है ना। एक टैग लगा देते हैं कि भाई ये किसका है। कभी कभी आप धोबी को देते हो धोने के लिए या ड्राई क्लीन में देते हो, एक टैग लगा देता है और उस पर नंबर लिख देता है कि हाँ किस घर से या कहां से आया हुआ है ना। टैग मतलब छोटा ही तो रहता है, वो इतना बड़ा कोट और उसमें इतना छोटा सा टैग, वही तो है क्वेश्चन टैग। टैग हमेशा अकेला टैग लगता है क्या? नहीं, किसी चीज के साथ लगा रहता है। इसीलिए क्वेश्चन टैग भी अकेला नहीं होगा बेटा, ठीक है ना, अकेला नहीं होगा। प्रगति बेटा हाउसवाइफ बोलते हैं, नहीं तो होम मेकर बोलते हैं, ठीक है। सुनो, अकेला नहीं लगा होता है बल्कि वो किसी के साथ चिपका हुआ होगा। जैसे टैग हमेशा अकेला नहीं दिखेगा आपको, किसी कपड़े के साथ या किसी चीज के साथ लगा हुआ दिखेगा। और क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन, बस इसका मतलब है एक क्वेश्चन। आप कहोगे मैम कैसा क्वेश्चन? बेटा इतना बड़ा कोट में इतना छोटा सा टैग रहता है तो वो शॉर्ट ही तो होना चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन टैग क्या है? एक शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये टैग के रूप में होगा। इसका मतलब कि क्वेश्चन टैग कभी भी अकेला नहीं होता है। ये होगा, क्या करेगा? फॉलोज अ क्वेश्चन, अ सेंटेंस। ये अकेला नहीं होता है बल्कि ये किसी के साथ होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा क्यों बोला बेटा? टैग का मतलब टैग होना चाहिए, छोटा ही तो होना चाहिए। और एक सेंटेंस के पीछे यानी फॉलोइंग अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग, ठीक है। अब क्वेश्चन टैग कैसा होता है, ध्यान से सुनना। अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। मतलब आई एम स्टडिंग आरंट आई, शी हैज कम हैजंट शी। लेकिन आरंट आई और हैजंट शी क्यों बोला? क्योंकि क्वेश्चन टैग का टेंस पर भी ध्यान रखना है। जो सेंटेंस का टेंस होगा क्वेश्चन टैग का भी टेंस वही होगा। यानी टेंस, तो टेंस इसलिए तो पढ़ाया, भाई टेंस समझ में आना चाहिए आपको। टेंस ऑफ द सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग सेम, ये सेम होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना। क्या है क्वेश्चन टैग? एक शॉर्ट क्वेश्चन। होता क्या है? ये एक सेंटेंस को फॉलो करता है। और ये रूल्स क्या है इसको बनाने के? पहला है कि टेंस ऑफ द सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग सेम होना चाहिए। दूसरा नियम है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ये आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग, कुछ नहीं बनाना है। एबी ग्रुप आपको प्रिंटेड भी मिलेगा, आपको मेरा हाथ का लिखा हुआ भी मिलेगा। प्रिंटेड तो पहले मिल जाएगा, हाथ का लिखा हुआ बाद में मिल जाएगा, इसीलिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं। खाली ध्यान से सुनना। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। सबसे पहले बताइए क्वेश्चन टैग क्या है? भाई ये एक छोटा सा क्वेश्चन होता है। कहां होता है भाई? टैग का मतलब किसी के पीछे ही तो चिपका होगा, अकेला थोड़ी होगा। ये फॉलो करता है एक सेंटेंस को। ओके, क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले आपको टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस का जो टेंस होगा और क्वेश्चन टैग का जो टेंस होगा सेम होना चाहिए। सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। अब आते हैं इसी वर्ड टैग पर। टैग का मतलब टैग छोटा चाहिए। रामचरण सिंह, इतना बड़ा नाम है ना। साउथ इंडियन तो इतने बड़े बड़े नाम रखते हैं, अपना नाम, फिर फादर का नाम, फिर उनके भी फादर का नाम कई बार रख लेते हैं। नहीं, एक पिक्चर में नहीं था वो अपना नाम ही बताता रह जाता है। नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम जब किसी भी नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत लंबा नाम हो सकता है, लेकिन प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे तो ही, एच ई, बस। प्लूरल बनाओगे तो टी एच ई वाई, और तो कुछ है ही नहीं। नहीं, इसीलिए टैग बनाना है छोटा। इसका मतलब है कि सबसे बढ़िया चीज होगा क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का इस्तेमाल। ऑलवेज यूज प्रोनाउन। अब यही तो झंझट है कि क्वेश्चन टैग में अगर हम खाली प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो भैया मुझे यह भी तो पता होना चाहिए कि नाउन जो है वो क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, लड़का है कि लड़की है ना, राइट। अब जैसे उमेश ने कहा मोहनदास करमचंद गांधी बाबा, अब इसकी जगह पे मैं एक प्रोनाउन यूज करूंगी तो ही। हाँ, टोटल धमाल मूवी था, अंशुल बिल्कुल सही बोले। टोटल धमाल मूवी में मुत्तु स्वामी करके वो बहुत लंबा नाम बोला था, नहीं, इसीलिए हमेशा प्रोनाउन लगाओ। इतना लंबा छोड़ा उसका नाम था, उसके बदले में प्रोनाउन ही लगा दो, मतलब ही खत्म हो गया, ठीक है। और लास्ट पॉइंट बेटा, टैग रखना है ना। ही इज नॉट का इज ही नॉट बनेगा, इजंट ही,
वॉज ही नॉट के बदले में वॉजंट ही, आर यू नॉट इतना बड़ा के बदले में आरंट यू। इसका मतलब है कि अगर सबसे अच्छा होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, कहां पे? नेगेटिव क्वेश्चन टैग में। क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन टैग में आप अगर इस्तेमाल करोगे ना, नेगेटिव क्वेश्चन टैग में अगर इस्तेमाल करोगे आप ही इज ही नॉट, तो उससे अच्छा छोटा सा क्या है? इजंट ही। वो डबल धमाल था, ओके वो डबल धमाल था। वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तु स्वामी करके कुछ ऐसा, पता नहीं क्या क्या लंबा सा था नाम। अच्छा वो डबल धमाल था, ओके चलो। वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल पूरा नाम ही तुम लोग बोलने लगे। अरे यार पढ़ाई करो अब, ठीक है, समझ में आया? तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखना। सेंटेंस और क्वेश्चन टैग का टेंस सेम होगा। सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। हमेशा प्रोनाउन लगाओ और हेल्पिंग वर्ब और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाओ। बेटा वोकैब की बुक आपकी 27 से डिलीवरी शुरू हो जाएगा, 27 से, ठीक है। एक कह रहा है टोटल धमाल, एक कह रहा है धमाल, एक कह रहा है डबल धमाल। इसका मतलब है तुम लोग खुद कंफ्यूज्ड हो, तुम लोग भी वही सेम काम कर रहे हो जो वो अपने नाम में कर रहा था। हो गया? अब आओ, जो मैंने आपको पढ़ाया जरा देखो तो, क्या टेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग लगाना आता है आपको? जितना समझाया उतना का ही। रेट कितनी है सर वो कैब की? अभिषेक, मैं सर नहीं मैडम हूं, मैडम हूं। सर सर पूछोगे? प्रीति पहली बार सुन रही हो क्वेश्चन टैग? बेटा आज सिखा दूंगी आपको मैं। जल्दी करना फटाफट, अभी बस थोड़ा सा क्वेश्चन करा रही हूं आपको मैं। राम इज कमिंग, राम इजंट ही। राम के लिए क्या लगाओगे? ही तो लगाओगे, है ना। पीपल डू नॉट, सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग सेम टेंस में रहेगा। इसी हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे, डू, और पीपल के लिए दे लगाएंगे, है ना। देखो 1 मिनट फिर से वापस चलो इसमें। ऑलवेज यूज प्रोनाउन। अभी देखो आप लोग तो कुछ लिख नहीं रहे हो ना साथ साथ, तो मैं एक करेक्शन छोटा सा कर दूं। प्रोनाउन एंड हेल्पिंग वर्ब, एंड हेल्पिंग वर्ब इन क्वेश्चन टैग। हेल्पिंग वर्ब इसलिए बोला क्योंकि देखो बेटा मैंने ढूंढ के निकाल लिया अपना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या ढूंढ के निकाल लिया? देखो तो, डू नॉट में ये डू हेल्पिंग वर्ब है ना। ये जब डू हेल्पिंग वर्ब है तो डू और नॉट लगा हुआ पहले से था, तो डू पीपल के लिए क्या लगाओगे? दे लगाओगे। राम इज सेंटेंस पॉजिटिव है बेटा, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, है ना। देखो इजंट ही, ठीक है, क्लियर। पेज नंबर क्या बुक में? पेज नंबर क्या है? 1 सेकेंड अभी रुको, कोई मैसेज मत करना अभी, 1 मिनट रुक जाना। एक मिनट रुकना बेटा। यस 95 क्या है बेटा? 95 शिवा। पीपल, चिल्ड्रन लव, लव बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देखो तो जहां पर V1 दिखता है, याद है ना हमको डू याद रखना है। एक चीज याद रखना बेटा, टेंस में अगर V1 दिखता है तो डू हेल्पिंग वर्ब याद रखना। V1 SES दिखता है तो डज याद रखना, और V2 अगर दिखता है तो डिड याद रखना, ठीक है। डू, डस और डिड का 15 को क्लास हुआ था। आज कितना तारीख है? 17। क्लास तो मैं ले रही हूँ रोज,
आपका कोई क्लास मिस नहीं कर रही बेटा, ठीक है ना? संडे को लिया था। चलो, पीपल लव, डोंट, चिल्ड्रन के लिए क्या लगाओगे? दे, डोंट दे। पीपल वोटेड, वोटेड का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वोटेड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो डिंट और पीपल के लिए क्या लगाओगे? दे लगाओगे, डिंट दे। वर्ब का सेकेंड फॉर्म जैसे आएगा डिंट। 95 पेज नंबर है बेटा। आई डू नॉट नो, डू आई, देखो तो बेटा सिनोनिम एंटोनिम। अभी पहले अभिषेक आप इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करो। हाँ अमित, अभिषेक टाइम लगता है बेटा, बहुत क्लासेस होते हैं दिन भर में, ठीक है? चलो हो गया। अब आओ फिर से कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और भी थोड़ा सा समझ में आ जाए कि कैसे बनता है। चलो तो जल्दी करो तो, और करिए क्वेश्चंस। क्या हुआ अंशु? रिचा, कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाना बेटा, खाली हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लगाना। सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगाना, सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगाना। हो गया? चलो देखो फिर से देखो, आई एम फाइन, आई एम फाइन बेटा, आई एम नॉट चाहिए अब मुझे बेटा। एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एरेंट होता है ना? और वो भी खाली क्वेश्चन में, याद रखना, सिर्फ क्वेश्चन टैग में एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एरेंट होगा। एम नॉट आई का हुआ एरेंट आई। शी कैन, कांट शी। पीपल विल, won't they, people will, won't they. We shall, shan't we. Shall not का short form shan't, will not का short form won't, am not का short form aren't। कुछ नया सीखने को मिल गया आपको, है ना? We haven't, have we। अब देखो we haven't में have हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? हम ऐसे चेक करेंगे, have के बाद ये मेन वर्ब हमें थर्ड फॉर्म में दिख रहा है। देखो इस तरह से आप चेक करोगे, राइट? कितने क्वेश्चंस करा दिए देख लो। ये आपको यही तो सिखाए थे हम अभी कि बेटा अगर V1 दिखे ना तो हेल्पिंग वर्ब डू याद रखना, V1 एस ES दिखे तो हेल्पिंग वर्ब डस याद रखना, V2 दिखे तो हेल्पिंग वर्ब डिड याद रखना, ठीक है? और अगर इज, एम, आर और वॉज वर्ड दिखाई दिया तो हमको मतलब ही नहीं है हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, हम उसी को उठा के लगा देंगे, ठीक है ना? ठीक है? शांट, SHAN''T। फिर से और क्वेश्चन देखो, पहले आप ये पता करना कि ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, क्या है। हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट चाहिए। पॉजिटिव है तो नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव चाहिए। बनाओ तो फिर से। She has done her homework। सबसे पहले देखते हैं हैज क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि डन मेन वर्ब है यहाँ पे, तो हैज हेल्पिंग वर्ब है, सीधा उठाओ हैज।
सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाइए और शी लगा दीजिए, बस हो गया। हैजंट शी, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं आई हैव अ कार, बेटा यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। कैसे पता? इसके अलावा कोई वर्ब ही नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब ही तो होगा। और मैंने आपको क्या सिखाया था अभी कि अगर V1 हो मेन वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब डू याद रखना। तो इसीलिए आई हैव अ कार का होगा डोंट आई। ठीक है। शी हैज अ डाउट, अगेन हैज के बाद कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आया। शी हैज, यानी जब आपका V1 SES आया तो आप डस याद रखना। V1 SES आया तो डस याद रखना। शी हैज, डजंट, शी, शी हैज, डजंट, शी। देखो आई हैव, डोंट आई, शी हैज, डजंट शी। शी वर्क्स, बेटा वर्क्स में फिर से SES दिख रहा है। जब भी हमें SES दिखे हम हेल्पिंग वर्ब डस याद रखेंगे। जब V1 दिखे तो डू याद रखेंगे। शी वर्क्स, डजंट शी। देखो पॉजिटिव है नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव है पॉजिटिव लगा दिया, है ना। फिर आओ बेग्ड, बेटा बेग्ड का मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। मैंने बताया था ना वर्ब का सेकंड फॉर्म देखोगे तो डिड याद रखना। ही बेग्ड, बेग्ड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, और पॉजिटिव है वाक्य तो नेगेटिव बनाओ, डिडंट ही। ठीक है, डिडंट ही। आई न्यू, न्यू मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो डिड लगाओ, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगाओ, डिडंट आई। आई न्यू, डिडंट आई। यू सक्सीड, कुछ लोग देखते हैं मैम ईडी लगा है तो सेकंड फॉर्म है ना, बेटा ये फर्स्ट फॉर्म है। सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड, है ना। सक्सीड तो क्या होगा? देखो सक्सीड, सॉरी डज नहीं डू होगा, है ना। और पॉजिटिव वाक्य है डोंट यू, तुम हर अपने मोटिव में हमेशा कामयाब हो जाते हो, क्या नहीं होते हो? ठीक है। आई एम अ टीचर, एम का एरेंट आई, I am, aren't I. She was, wasn't she. देखो I am, aren't I. She was, wasn't she. देखो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में यही फर्क है बेटा कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हेल्प करता है, मेन वर्ब मेन एक्शन बताता है। ठीक है, कितना प्रैक्टिस करा दिए अब बताओ, और कितना कराएगा कोई? अब आओ मीनिंग देख लो। उसने होमवर्क कर लिया है, क्या नहीं किया है? मेरे पास एक गाड़ी है, क्या नहीं है? उसे एक डाउट है, क्या नहीं है? वो मेहनत करती है, क्या नहीं करती? उसने मर्सी यानी कि दया की भीख मांगी, क्या उसने नहीं मांगी? मैं उसे अच्छे से जानता था, क्या नहीं जानता था? तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाते हो, क्या नहीं होते? मैं टीचर हूं, क्या नहीं हूं? शी वॉज अनवेल, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या ठीक थी? देखो, है ना। क्लियर? About 16. We are planning a trip. We are planning a trip. मैंने क्या कहा था बेटा? is, am, are, was, were. वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है तो क्वेश्चन टैग में वही आएगा, aren't we. अदरवाइज देखो ना बेटा, नहीं अनवेल नेगेटिव सेंटेंस नहीं है मुन्नी। अगर अनवेल नेगेटिव होता तो जितना भी एंटोनिम लिखोगे सब नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है, नहीं है। ठीक है, देखो अब आओ फिर से वापस चलो, और अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच रही हूं। बेटा बहुत प्रैक्टिस करा दिया है ना, बहुत प्रैक्टिस करा दिया। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैंने कहा कि सेंटेंस नेगेटिव हो, सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, ये मैंने समझाया था। बेटा नेगेटिव कैसे पता कि नेगेटिव है? भाई बोलोगे मैम अभी तो बताया आपने आई एम नॉट वेल, है ना। अगर नॉट लगाएंगे अनवेल तो फिर बेटा अनवेल नेगेटिव सेंटेंस नहीं देता है। अनवेल अगर नेगेटिव सेंटेंस देगा तो सारा नेगेटिव देगा। अगर मैं कहूं डिससैटिस्फाइड, है ना, मैलड्रॉइड, अनवेल, अनविलिंग, है ना, सब फिर नेगेटिव दे देगा। ठीक है, क्लियर? अब सुनो, एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म बेटा एरेंट होता है। ठीक है, अब सुनो अविनाश, मैं वो कैब जब कराऊंगी ना तो पूरा क्लास ही वो कैब का कराऊंगी।
ठीक है, और मुझे कराना है वो क्या मुझे पता है, अभी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ कराऊंगी, बस पहले अभी ध्यान से पढ़ो, सुनो ध्यान से। नॉट सेंटेंस को नेगेटिव बनाया, ये आपको पता है। अगर मैं कहूंगी नो आइडिया तो भी तो नेगेटिव हो गया। फिर क्या क्या ऐसा है, नेवर, नेवर भी तो नेगेटिव बनाता है। ऐसा कौन कौन सा वर्ड है जो सेंटेंस को नेगेटिव बनाएगा? तो अगर मैं कहूं कि भाई चलो एक साथ में देख ही लूं कि वर्ड्स दैट मेक अ सेंटेंस नेगेटिव, क्योंकि अभी आपने कहा मैम डिससैटिस्फाइड भी तो नेगेटिव हो गया सेंटेंस, भूल जाओ, डिससैटिस्फाइड नेगेटिव नहीं हुआ। क्यों ना मैं आपको एक साथ इकट्ठे एक जगह लिखवा दूं, ठीक है, और वो सारे के सारे एक जगह लिख लोगे ना, फिर आप नहीं बोलोगे मैम अनवेल तो नेगेटिव होगा, डिससैटिस्फाइड तो नेगेटिव हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। साक्षी मुझे देखना पड़ेगा बेटा। नो, नॉट, नेवर, नॉर, नीदर, और कुछ वर्ड याद रखना, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली, बस इतना ही वर्ड्स याद रखना। इसके साथ दो और वर्ड लिख लेना, लिटिल, अ लिटिल नहीं, और फ्यू। ये सारे वर्ड से जो सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। समझ में आया? नो, नॉट, नेवर, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली। हार्डली मतलब मुश्किल से, बेयरली मतलब भी मुश्किल से, सेल्डम मतलब कभी कभार, रेयरली मतलब भी कभी कभी, है ना, कभी कभार। ठीक है, देखो, लिटिल का मतलब ना के बराबर मात्रा में, और फ्यू का मतलब ना के बराबर संख्या में। समझ में? ये सारे ऐसे वर्ड्स है, और यही खाली ऐसे वर्ड्स है जो सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, बेयरली और हार्डली, इन दोनों का मतलब मुश्किल से, मतलब ना के बराबर था यार, ना के बराबर था। ठीक है, अब आते हैं चलो नेक्स्ट पॉइंट पे, जो मैंने आपको कहा कि किसका मतलब क्या है। देखो ना, लिखवा दिया मैंने, रेयरली, स्केर्सली, सेल्डम कभी कभार, बेयरली, हार्डली मुश्किल से। ठीक है, निधि आज चलेगा बेटा, मेंस का क्लास चलता है जो ऑफलाइन, वो ऑफलाइन के साथ, ठीक है, वो चलेगा आज। आप लोग एडमिशन उसमें लिए हो तो आपका चलेगा। अब आओ देखो, बनाओ तो इनके क्वेश्चन टैग फटाफट। बेटा संडे को लाइव हुआ था और संडे का क्लास मंडे को लोड हो गया होगा। जल्दी कर दो। आई हार्डली गो देयर। देखो बेटा, हार्डली गो देयर, गो यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, गो यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, तो डू आई कर दो। अब बोलोगे मैम डोंट लगाते थे ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में। बेटा डोंट तब लगाते थे जब सेंटेंस नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होता था। हार्डली से तो सेंटेंस नेगेटिव हो ही क्या मेरे, है ना। ये देखो हैज हेल्पिंग वर्ब है, कैसे पता, ये रहा मेन वर्ब, तो फिर सेंटेंस नेगेटिव भी तो बन गया, यानी पॉजिटिव क्वेश्चन टैग चाहिए। हैज शी, देखो शी हैज रेयरली, हैज शी। ठीक है, अगेन हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैज इट। ठीक है ना, हैज इट, हैजंट इट नहीं, हैज इट। स्केर्सली बेटा नेगेटिव बना रहा वाक्य को। दे हैड गॉट, हैड हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये नेगेटिव बना रहा है बेटा, बेयरली नेगेटिव बना रहा है, तो सेंटेंस पॉजिटिव होगा। हैड,
हैड दे, है ना, हैड दे। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? इट इज नीदर फिश नॉर फाउल, ना ही मतलब ना फिश है ना ही फाउल है, मतलब किसी कैटेगरी में नहीं है। जैसे कहते हैं ना यार मिडिल क्लास फैमिली से है, मतलब ना बहुत गरीब है ना बहुत अमीर है, वही हुआ, है ना। अब देखो इट इज, सेंटेंस तो नेगेटिव है ही, इज इट नीदर का नेगेटिव बन गया। अब बेटा देखो मैंने आपको पूरा वर्ड्स लिखवा दिया। आप अब जानते हो डिसलाइक नेगेटिव नहीं है, मिसअंडरस्टूड नेगेटिव नहीं है, इल ट्रीट नेगेटिव नहीं है, डिनाइड फॉरबिड नेगेटिव नहीं है। अगर मैं कहूंगी कि वो मुझे ना पसंद करता है तो पूछूंगी ना क्या नहीं करता है, ऐसे पूछोगे ना। इसलिए ही डिसलाइक्स, डजंट ही, ये नेगेटिव नहीं बना रहा क्योंकि अब मैं जानती हूं नेगेटिव कौन कौन सा है। यस चौहान कह रहा है मेरी मां को समझाओ 7 बजे खाना कौन खाता है। अच्छी बात है, जानते हो बेटा अगर 7 बजे खाना खाने का आदत डाल लोगे ना तो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलो, यू मिसअंडरस्टूड सेकंड फॉर्म है, डिडंट यू, तुम कॉन्सेप्ट गलत समझ गए क्या नहीं समझे। दे इल ट्रीट, डोंट दे, दे इल ट्रीट, डोंट दे। ही डिनाइड सेकंड फॉर्म है, डिडंट यू, डिडंट ही। ही फॉरबिड्स वर्ब का एस फॉर्म है, डजंट ही। देखो V1 SES लिखा तो डस लगा दिया, V2 लिखा तो डिडंट लगा दिया। जब हैस होता है तो डस लगाते हैं ना, इसमें हैस कैसे पॉसिबल है फिर? ओके, जब हैस होता है तो डस लगाते हैं, तब लगाते हैं जब बेटा इसके बाद मेन वर्ब नहीं होता। यहां पे ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हैस है यहां पे, यहां पर भी हैस हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये रहा मेन वर्ब। और कहां है देखो, है ना, यहां पर हैड हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि गॉट है मेन वर्ब। अगर हैस हेल्पिंग वर्ब है तो हैस ही लगाएंगे ना। Om Prakash, Omkar Singh, vocabulary book you will get around 30th because I was about to release it on 15th but it got a bit pending. हाँ क्या प्री बुक पेंडिंग आ रहा है? नो इश्यू, पेंडिंग ही दिखाएगा जब तक डिलीवर नहीं होगा तब तक, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। इट गॉट अ बिट डिलेड, ठीक है। अगर वॉज मेन वर्ब के फॉर्म में हो, आयुष मैंने आपको 5 वर्ब्स बताए बेटा, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये हेल्पिंग वर्ब में हो या मेन वर्ब में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन टैग में यही आएगा। बाकी में मुझे देखना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब है तो उठा के लगा दूंगी, मेन वर्ब है तब मुझे हेल्पिंग वर्ब ढूंढना पड़ता है। देखो मैं मुश्किल से वहां जाती हूं, क्या नहीं क्या जाती हूं, वो मुश्किल से ही कभी लेट आता है क्या लेट आता भी है? कि मुश्किल से ही मतलब थोड़ा सा ही मुझ पर कोई ना के बराबर असर किया है, क्या किया है? तो देख रहे हो सारा का सारा नेगेटिव है। उनके पास मुश्किल से ही कुछ खाने को है, फिर पूछोगे क्या खाने को कुछ है ना। और लिटिल ऑफ यू जो आपको दिखाया था मैंने, तो लिटिल ऑफ यू में खाली लिटिल ऑफ यू कहा था बेटा, अ लिटिल नहीं कहा था। अगर अ लिटिल होगा तो वाक्य पॉजिटिव होगा, अ लिटिल लगा दोगे तो वाक्य पॉजिटिव होगा। दीक्षा वॉल्यूम 1 में रहता है बेटा, वॉल्यूम 1 में बहुत है। चलो जल्दी करो तो। चलो नेक्स्ट देखो, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। एक तो सबसे पहले हैव यहां पे मेन वर्ब है तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए डू, क्योंकि V1 है और इसके अलावा कोई मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब डू होगा। लेकिन बेटा देखो अ फ्यू है यानी सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, डोंट आई, है ना। सेंटेंस पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, डोंट आई। नहीं उमेश, क्वेश्चन टैग स्पोकन के वीओडी में नहीं होता क्योंकि हम लोग क्वेश्चन टैग का स्पोकन में इस्तेमाल ऐसे नहीं करते, हम लोग सीधा लिख देते हैं इजंट इट, ऐसे बोल देते हैं बस, ठीक है। स्पोकन के में अननेसेसरी चीजें मत पढ़ो, आपको फ्लुएंट होना है, ठीक है। प्री बुकिंग कैसे करें हिमांशु? आप kdpublication.com में जाओ बेटा। A little knowledge is, isn't, a little knowledge बेटा, knowledge के लिए क्या लगाएं प्रोनाउन हम? it, isn't it, ठीक है। she has, देखो बेटा वर्ब का SES फॉर्म है, she has और few, few मतलब है कि सेंटेंस नेगेटिव है,
तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में हैज शी, देखो है ना। नेक्स्ट आओ, पुलिस शो, बेटा शो मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लिटिल का मतलब ना के बराबर संवेदनशीलता दिखाती है। पूछोगे क्या दिखाती है संवेदनशीलता, है ना। देखो शो सेंटेंस में सब्जेक्ट नेगेटिव हो, देखो नेगेटिव सब्जेक्ट नेगेटिव क्या होता है बेटा, लिटिल सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। डू और पुलिस के लिए हम प्लूरल नाउन है ये पुलिस, इसके लिए दे लगाते हैं, पुलिस प्लूरल नाउन है, याद रखना। टीचर्स मस्ट हैव, तो हैव लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये हैव तो मेन वर्ब है भाई, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा भाई, मेन वर्ब अगर V1 है तो हेल्पिंग वर्ब डू होगा, ठीक है। और मस्ट हैव तो डोंट, और टीचर्स के लिए क्या लगाओगे, दे, टीचर्स मस्ट हैव अ लिटिल पेशेंस, डोंट दे। देखो देयर आर वेरी फ्यू, बेटा वेरी फ्यू सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव। आरंट देयर से शुरू होगा तो देयर ही लगेगा। आप कहोगे मैम वेरी फ्यू मतलब, बेटा सुनो ध्यान से, मैंने फ्यू कहा और लिटिल कहा, बेटा फ्यू का मतलब आंसर गलत है, क्वेश्चन 3 का आंसर, एक मिनट बेटा कहीं मैंने तो गलत नहीं किया कुछ, शी हैज फ्यू फ्रेंड्स, तो डजंट शी होगा ना, डज शी होगा, सॉरी डज शी होगा, क्योंकि यहां पे हैज क्या है, मेन वर्ब है, वर्ब का SES फॉर्म है, तो डज होगा, और फ्यू का मतलब हो गया सेंटेंस नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, है ना। चलो ध्यान से सुनो बेटा, लिटिल का मतलब मात्रा में ना के बराबर, और वेरी लिटिल का मतलब भी हुआ मात्रा में ना के बराबर, फ्यू और वेरी फ्यू इन दोनों का मतलब हुआ ना के बराबर। देखो हो गया, चलो ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव था, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। अब जरा इसमें आओ और एक बार बनाने की कोशिश करो, आपको खुद समझ में आएगा कि ये क्यों है। और फ्यू मतलब संख्या में कुछ एक तो है बेटा, 5 का भी चेक करो, अरे यार क्या किया है मैंने, टीचर्स मस्ट हैव, मसंट दे होगा ना, हाई मसंट दे होगा, मस्ट यहां पे हेल्पिंग वर्ब है तो मसंट दे होगा, ठीक है। चलो अभी पहले इसको कर लो फिर देखते हैं। Who can speak in English so have problem to practice. One more problem, I don't have colleagues. Omkar Singh. Remember one thing, if you don't have anyone, speak to yourself. हो गया, but
एटलीस्ट स्पीक, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम्स। धीरे धीरे होता है क्या, यू स्टार्ट लूजिंग योर कॉन्फिडेंस। चलो मैं फिर से वापस आती हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आई वॉज लॉस्ट समवेयर एंड मैंने आपको एक दो क्वेश्चन का आंसर शायद आप लोग बोल रहे हो गलत हो गया। चलो, शी हैज फ्यू फ्रेंड्स, ये थर्ड वाला पूछ रहे हो आप। बेटा ये मेन वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डस। पूछोगे मेन वर्ब कैसे है, बेटा यहाँ पे कोई मेन वर्ब और नहीं दिख रहा, तो ये मेन वर्ब है। अब ये फ्यू बना रहा है इसको नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, डज शी। यहां पे मस्ट हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये मेन वर्ब है, तो हो गया मसंट। आप कहोगे मसंट क्यों लगा रहे हो, कैसे पता पॉजिटिव है सेंटेंस, अ लिटिल सेंटेंस को पॉजिटिव बना रहा है। मसंट और टीचर्स के लिए दे लगा। देयर आर वेरी फ्यू सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्या होगा, आर देयर। ठीक है, अब आओ, मैंने कहा भाई हेल्पिंग वर्ब एंड प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। कॉन्फिडेंट, आप सुनो ध्यान से बेटा, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अगर हम हैज लगा रहे हैं तो ये तो मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये मेन वर्ब है, तो मैं आराम से हैज लगा दूंगी, और पॉजिटिव है तो हैजंट लगा दिया। अब मैं अटक जाऊंगी, भाई कॉन्फिडेंट क्या होता है, ये लड़का है लड़की है क्या है। बेटा ये कॉन्फिडेंट में ई लगा है, इसका मतलब ये लड़की है, और ये जो राज जिसको आप बताते हो और वो आपके राज को अपने तक सीमित रखती है, छुपाती है, वो लड़की महिला कॉन्फिडेंट है, तो हैजंट शी होगा, हैजंट शी। ठीक है, वॉस अगर है तो मैं वॉस लगा दूं, सेंटेंस तो पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो गया। और बेनिफैक्ट्रेस कौन है, ध्यान से सुनो, बेनिफैक्ट्रेस मतलब होता है ऐसी महिला जो दान वगैरह दे के दूसरों को हेल्प करती है। ठीक है, दान वगैरह देकर दूसरों को हेल्प करती है, तो वॉजंट शी होगा। देखो आप बंद हो गया था, कहां है धर्मेंद्र, क्या हो गया था। माई फियांसी, देखो बेटा फियांसी ये लग गया, ये ई लग गया, इसका मतलब लड़की हो गई, तो इजंट शी। इज है तो इजंट शी। ठीक है, जेंट्री, जेंट्री का मतलब क्या है, उच्च वर्ग के लोग, लोग मतलब दे हुआ, लोग मतलब दे हुआ। और डिड नॉट का देखो, द जेंट्री डिड नॉट लाइक, तो डिड दे, द जेंट्री डिड नॉट लाइक, डिड दे। रिकेट्स अफेक्टेड, अफेक्टेड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है बेटा, सेकंड फॉर्म है तो डिड लगाओगे। अब हम ये तो हो गया कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगा दिया, ठीक है ना, राइट। लेकिन रिकेट्स से एक बीमारी है,